नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक राष्ट्रीय मार्ग नौका के अंदर मैं जो सुनाऊं आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक संस्कृत का सबसे सरल टॉपिक जिसको हम मानते हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे सरल भी है और आसान है पढ़ने में। उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग, उप और सर्ग इन दो शब्दों से मिलकर के शब्द बना है, जो खुद उस शब्द के अंदर भी वही शब्द लगा हुआ है। उपसर्ग शब्द में भी उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसी शब्द को हम पढ़ रहे हैं। उपसर्ग का मतलब होता है, नीचे परिभाषा लिख रखी मैंने, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदलते हैं। अब इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी परिभाषा होती है आगे पीछे। अब कौन से भाग को हम आगे मानेंगे, कौन से को पीछे मानेंगे? अगर इस माने शब्द को देखें तो इसके आगे का भाग कौन सा है, पीछे का भाग कौन सा? कभी इसको आगे माने, कभी इसको आगे माने, इसलिए उसके पहले का मतलब है यहाँ पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदलता है, वो उपसर्ग कहलाता है। संस्कृत के विद्वानों ने इस उपसर्ग के बारे में एक श्लोक लिखा है। उपसर्गे धात्वार्थ को बलाद यंत्र नियंते प्रहार संहार आहार विहार परिहार वत जायते। देखिए ये एक शब्द है हार। मूल शब्द क्या है? इस पूरे यहाँ से लेकर के और एक यहाँ तक शब्द के अंदर मूल शब्द है हार। हार शब्द के अंदर अलग अलग उपसर्गों को जोड़ा है। यहाँ हार था, इसके अंदर पर जोड़ा तो प्रहार हो गया। यहाँ हार था, इसमें आ उपसर्ग जोड़ा तो आहार हो गया। यहाँ हार था, इसके अंदर सम उपसर्ग को जोड़ा तो समहार हो गया। यहाँ हार था, इसके अंदर भी उपसर्ग को जोड़ा तो विहार हो गया। यहाँ हार था, इसके अंदर परि उपसर्ग को जोड़ा तो परिहार हो गया। जायते का मतलब होता है हो जाता है, बन जाता है। तो उपसर्गे धात्वार्थो बलाद अन्यत्र नियते। बलाद अन्यत्र जो शब्द है इसका मतलब है बलपूर्वक, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, नियते ले जाता है, अर्थात बलपूर्वक उपसर्ग है और धातु के अर्थ को बदल देता है बलपूर्वक। और उसके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल है वो ये है। इस प्रकार से शब्द हार शब्द थे, उसके अंदर अलग अलग उपसर्गों को लगाने से उसके अर्थ बदल गए। जैसे हार में प्रह गया तो प्रहार हो गया, जिसका मतलब होता है आघात करना। हार में आ उपसर्ग गया तो आहार हो गया, जिसका मतलब होता है भोजन करना। हार के अंदर सम उपसर्ग लग गया, जिसका मतलब हो गया संहार, अर्थात किसी को नष्ट कर देना, संहार कर देना। हार के अंदर भी लग गया तो विहार, जिसका मतलब हो गया घूमना। हार के अंदर परी लग गया तो मतलब हो गया चारों ओर घूमना। इस प्रकार एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्गों को लगाने से उसका अर्थ बदल गया। अब हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं। हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं और संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो आपके सामने लिख रखा है ये इतने होते हैं, अर्थात 22 होती है। संस्कृत में सभी उपसर्ग फिक्स है और इन उपसर्गों को एक उपसर्गों के अंदर प्रयोग है। दूसरा, ये सभी उपसर्ग जो भी है ये अव्ययी होते हैं। अव्ययी का मतलब होता है ये कभी बदलते नहीं, अर्थात इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं। ये सदैव एक ही स्थिति में बने रहते हैं, उपसर्ग कभी भी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील शब्द है। इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं, सभी अव्ययी शब्द है। तो दो जगह काम आने वाले, एक उपसर्ग के अंदर और एक जब हम अव्ययी शब्द पढ़ेंगे तब भी ये उपसर्ग काम आने वाले हैं, उपसर्ग 22। इसलिए ध्यानपूर्वक इन उपसर्गों को हमें याद करना चाहिए। इनकी संख्या 22 है। प्रत्येक उपसर्ग का अलग मैंने आगे लिख रखा है। प्रह सबसे पहला उपसर्ग है प्रह। प्रह का मतलब होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या अधिक। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या अधिक। उत्कृष्ट यानी किसी से श्रेष्ठ होना, अच्छा होना। इसके आगे उदाहरण हम देखेंगे तो प्रह, ये लगाइए प्रहार, देख रहे हैं
इसका उदाहरण एक एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं। सभी उपसर्गों का प्रहार, आघात कर देना। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है उप का मतलब है समीप, पास में, निकट, नजदीक। समीपार्थम, निकटार्थम आगे लिखा हुआ है। उप, उपगम्य, पास में जाकर के, है ना। उप तो उपसर्ग हो गया और गम्य यानी गम धातु के अंदर उप लगाएंगे तो उपगम्य शब्द हो गया, जिसका मतलब होता है निकट जाकर। गम का मतलब जाना होता है लेकिन उप लगाते पास में चला गया, उपगम्य हो गया। सम, सम का मतलब होता है सूक्ष्म रूपेण, सम्यक रूपेण, ठीक प्रकार से, भले प्रकार से, अच्छी भली बातें, ठीक प्रकार। सम, सम यहाँ लगाया है, हार के अंदर सम लगाया तो संहार हो गया। ये सैनिक शब्द लिख रहा हूं मैं, संहार। मैं ये केवल एक एक उदाहरण आपको लिख पा रहा हूं। आपको अधिक से अधिक उदाहरण है, एक उपसर्ग के न्यूनतम 5 उदाहरण लेकर के अगर इसका अभ्यास करेंगे तो जल्दी ही याद हो जाएगा और आगे में कठिनाई नहीं होगी। अनु का मतलब होता है पश्चातार्थम, अर्थात बाद में, उसके बाद, आगे आने वाला, उसके पीछे वाला अनु। ये प्राणायाम करते हैं साधारण बंदे अनुलोम ना, इसमें अनुपसर्ग लग गया। या अनुभव, तो भव का मतलब संसार होता है, उसके पीछे अनु लगाएंगे तो अनुभव हो जाएगा। दुष्ट, दुष्ट का मतलब होता है दुष्ट, दुर्जय, अधर्मी। ऐसे शब्दों के अंदर जैसे दुष्कर्म, ये इसका उदाहरण दुष्कर्म। वी का मतलब होता है बिना, के, रहित, खाली, रिक्त, विविध, पृथक। ऐसे अलग अलग शब्दों के अंदर इनका जिस प्रकार प्रय का अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ, ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं शब्द के आधार पर। मूल अर्थ ये है, जैसे विहार लिखा हुआ है, विहार। ज्ञान में वे लगाओगे तो विज्ञान हो जाएगा, हार में भी लगाओगे तो विहार हो जाएगा। दूर, दूर का मतलब भी, दुष्ट का मतलब जैसे दुर्जन था, दुष्ट था, वैसे दुष्ट का मतलब, दूर का मतलब होता है बुरा। जैसे दुर्गम, दुर्गम रास्ता, कठिन रास्ता, बुरा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ऐसे के लिए दुर्गम शब्द का प्रयोग होता है। ये काम दुर्गम है, कठिन है। निर का मतलब होता है रहित, खाली, बिना, बाहर, अर्थात रिक्त है वो, निर्धन। धन से रहित, धन से खाली, जिसके पास धन नहीं हो वो निर्धन। परा, परा यानी पीछे या अधिक। पराकाष्ठा, काष्ठ जो शब्द है उसके अंदर परा लगाने से पराकाष्ठा होता है। पराकाष्ठा किसी काम की सबसे ऊपरी सीमा पराकाष्ठा कहलाती है। अप का मतलब विपरीत या बुरा। मान शब्द आप अप लगोगे तो अपमान हो जाएगा, अपमान। औ का मतलब हीन या बुरा। जैसे तार शब्द में आप औ लगाओगे तो अवतार हो जाएगा, अवतार, अवतार हो गया। निस का मतलब भी बिना या बाहर। इसके अंदर बाहर और बिना वाले शब्दों का उपशब्दों का ज्यादा है। बुरा, बिना, बाहर, ऐसे अर्थ बहुत ज्यादा है। तो निस का मतलब होता है बिना, जैसे फल से रहित, निष्फल। आ का मतलब, इसको आ को कभी कभी आम भी लिखते हैं, ऐसे आम भी लिखते हैं, ऐसे ये उपसर्ग भी है आम। आ का मतलब होता तक से, गमन
किसी के पदार्पण, आगमन। नी का मतलब होता है बिना, नी का मतलब बिना, निःशब्द। इसी प्रकार अधिक, मुख्य या श्रेष्ठ। वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, जो शब्द होता है उसके अंदर अधि उपसर्ग जब हम लगाएंगे तो अधिवक्ता हो जाता है। अधिवक्ता, जिसको वकील कहते हैं, अधिवक्ता। उसी प्रकार अपि, अपि का मतलब भी, अपि यानी भी, अपि अप्युज्य संस्कृत का शब्द है जिसका कोई उपयोग नहीं हो। अपि और युज धातु, युज का मतलब उपयोग लेने वाला। अति, अति का मतलब अधिक होता है। अधिक, इसी के अंदर अधिक के अंदर जोड़ लेने हमारे अंदर आए शब्द को तो अत्यधिक शब्द होते हैं। अत्यधिक दिखाई दे रहा होगा, ठीक। सु, सु का मतलब अच्छा। गतम के अंदर सु शब्द लगाओगे तो सुआगतम ना, सु और आ लगाओगे। इसी प्रकार योग्य के अंदर सु लगाओगे तो सुयोग्य हो जाएगा, सुयोग्य ना। तो ये सु उपसर्ग लगाने से योग्य का सुयोग्य हो गया। इसी प्रकार उद, इसको कभी कभी उत भी लिखते हैं, उद को उत भी लिखते हैं कभी कभी। दोनों ही सही है, उद भी सही है, रोत भी सही है। अगर ज्वल शब्द के अंदर उत लगाओगे तो उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, तय का जय हो जाएगा। उसी प्रकार कस शब्द है, कस, कस के अंदर उत लगाओगे तो उत्कर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष, श्रेष्ठ, अच्छा। अभी मान शब्द में अभी उपसर्ग लगाओगे आप तो अभिमान हो जाएगा, अभिमान, अभिमान। उसी प्रकार प्रति यानी की ओर, योग्यता शब्द के अंदर प्रतियोगिता, जैसे प्रतियोगिता लिखते हैं ना, योग्यता मूल शब्द के अंदर योग और इसमें ताप प्रत्यय लगाने से योग्यता बढ़ता है, उसके अंदर प्रति उपसर्ग प्रतियोगिता। परि, परि का मतलब चारों ओर, परिहार, ऊपर लिखा हुआ भी है एक अर्थ, परिहार, चारों ओर की तरफ। ये इस प्रकार से एक एक उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया है। ऐसे हम पुस्तक में भी समझ लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो अनेक उदाहरण ऐसे उपसर्गों के मिलेंगे। इन सभी उपसर्गों के न्यूनतम 5-5 उदाहरण हमको अपनी पाठ्य पुस्तक उत्तर पुस्तिका जो कॉपी है उसके अंदर सभी के 5-5 उदाहरण ठीक प्रकार से करना है। नमस्कार।